नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। बॉलीवुड से दो ऐसी औरतें जो कि वामपंथी और मुल्लने हैं, क्योंकि इनके नाम थोड़े हिंदुओं वाले हैं तो कुछ कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। इनका धर्मांतरण, इनका जो मज़हब है उसको ये चुन चुकी हैं पहले ही। एक का हमबिस्तरी वाला अली है और इससे पहले भी उसका आपको पता है खान गैंग के साथ क्या रहता है। वहाँ पर वो ऐसे ढोलना फूलना में भी जाके डांस करती है। कभी करीना कपूर जो है उसके बच्चे की पॉटी वोटी साफ़ करनी होती है तो जाती है। और दूसरी है चड्डा, जिसका एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड है जिससे वो शादी वादी करना चाहती है। अब पता नहीं वो देखिए क्या है ना, जब ये लोग शादी करते हैं मुसलमान तो ये नहीं देखते सुंदर है कि सुंदर मिल जाए तो अच्छी बात है, हिजड़ा नुमा फेस हो या नपुंसक जैसा। नपुंसकों को भी बदनाम नहीं करना चाहिए, हिजड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली इनके फेस जो हैं मर्द टाइप फेस जो इनके हैं, अजीब से फेस। इनको ये क्यों चुनते हैं? क्योंकि साइड इनके यहाँ 4-5 तो चलती है तो एक आध इनको भी रख लेंगे। जैसे आपको याद होगा अमृता सिंह जो थी, उनका भी फेस जरा मर्दाना टाइप था, लेकिन उनको चुना गया और बाद में कुछ सालों बाद निकाल दिया गया, ठीक है ना। वैसे इनका हाल है इन दो औरतों का। अब आप देखिए, एक औरत तो जाती है ऑल इंडिया इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में, दूसरी वाली भी मुसलमानों की वकालत करती है, चाहे गलत हो या सही, और हिंदुओं को गाली देती है और हिंदू इनकी पिक्चरों को देखते हैं। और आप ये देखिए, ये कहती है अपने ट्वीट में, ये जो बुर्खा वाला हो रहा है विवाद, इसमें वो लिखती है भेड़िए। मतलब भेड़िए, पहले तो गंदी सी शक्ल वाली स्वरा, इतनी गंदी तू लगती है, तेरे को पिक्चरें कैसे देते हैं, कैसे तुझे काम मिलता है, ये तो राम ही जाने। और वो मैं तो जानती हूँ खैर तुझे कैसे काम मिलता है, कभी पॉटी वॉटी साफ़ करके मिलता है, कभी नीचे लेट के मिलता है। और तू तो वो है ना जो शुरुआत में ही इस्लामाबाद चले गई थी और कह रही थी कि हाय मुझे तो दिल्ली जैसा लगता है, पुरानी दिल्ली जैसा ये है ना, तुझे तालिबानी पुरानी दिल्ली के आदमियों जैसे नहीं लगते हैं। तालिबानी वहाँ पर थोड़ा मुजरा बुजरा करके आई होगी ना, और यहाँ ये बकवास कर रही है, कह रही है वो छोटे लड़के, मतलब वो लड़के जो हैं वो अपना प्रदर्शन, अच्छा मैं चल रही हूँ, मेरे पीछे लोग प्रदर्शन करते हुए पहले से चल रहे हैं, अब मैं खुद ही वहाँ से आऊँगी तो मुझे दिखाएंगे ना लोग, वो विरोध तो करेंगे ही ना। ये जब आपको बोल दिया है कि क्लास में, अब जब इतना विवाद हुआ कि भाई ये स्कूल में स्कूल कोड है, और ये लड़कियाँ 2 हफ्ते तक नॉर्मली आ रही थी, लेकिन अब इन लड़कियों ने क्या ड्रामा करा, वो 2 मौलवी जो है वो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इनको स्थानीय मौलवी सपोर्ट कर रहे हैं, उन लड़कियों का तो ड्रामा चल रहा है। आप देखिए ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करती हैं, वो कैसी बातें कर रही है उन लड़कों के सामने। जब वो ज़्यादा, आप जब अपना इस्लाम आप प्रदर्शन करोगे, आप मजहबी कट्टरता दिखाओगे तो जय श्री राम बोलेंगे कि भगवान की जय हो। हम ये तो नहीं कह रहे कि अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरे सिवाय कोई नहीं, मतलब तेरे सिवाय कोई नहीं, दूसरों को तो आपने वैसे ही खारिज कर दिया। कम से कम ये तो नहीं कह रहे ना कि तुम्हारे सिवाय राम कोई नहीं है, हम ये तो नहीं कह रहे, लेकिन रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अब आप स्कूल में जब ये सब ड्रामा कर रहे हो, कम से कम उन लड़कों का चेहरा तो दिख रहा है हैं? तेरी घटिया औरत, तेरी ऐसी तैसी, तू साली किसी दिन मिल जा बस, है ना। तुझे मैं तो हिंदू संगठनों से कहती हूँ, लड़कियों से, अगर आप थोड़ा सा भी अपने उससे प्यार करते हो तो सबसे पहले तो ये जो ओवर सेकुलरिज्म के नाम पे, मतलब बुर्खा पहनना, जहाँ ड्रेस कोड है वहाँ बुर्खा पहनेंगे, वहाँ पूरा कवर कर लेंगे। और वहाँ वो लड़कियाँ कह रही हैं जो स्कूल में पढ़ती है, वो लड़की राजनीतिक भाषा देखो उसकी, यूपी में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे मतलब सारी सरकार जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ का वो नाम ले रही है और वहाँ ड्रामा कर रही है। राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है और ये उनको सपोर्ट कर रही है। अरे कम से कम तू अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा तो नहीं बोलती। वहाँ पर कह रही भेड़िए भेड़िए, अरे तू क्या है ये बता, तू तो लोमड़ी से भी, मतलब कहते हैं ना सुअर, वो भी नाली में मुंह मारता है, उसको भी अगर उसको भी नहला धुला के रख दिया जाए वो तो नाली का कचड़ा खाना बंद कर देता है। लेकिन तेरी तो आदत हो गई है, कभी इस मुल्ले के बिस्तर में, कभी उस मुल्ले के बिस्तर में, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, तो खूब बोले जा रही है, भौंके जा रही है, कोई तेरे मुँह में रोकथाम तो है नहीं। और वही फिर छक्को जैसी शक्ल वाली, वो कौन है, वो क्या नाम है उसका, रिचा चड्डा। अब पता नहीं ऐसी औरतों को कौन देखता है, ये शीमेल टाइप की औरतें, ये शीमेल जैसे इनके चेहरे, इनको भैया कौन देखता है। मतलब हिजड़ों का भी नाम बदनाम करना है, अगर मैं हिजड़ों का नाम लूँ तो उनका नाम भी बदनाम हो जाता है। रिचा चड्डा की वो शक्ल है और वो स्वरा भास्कर की शक्ल है, मुंह में छेद वाली ये रिचा, ये सूरा भास्कर, और ये दूसरी ये शीमेल टाइप की दूसरी वाली ये रिचा चड्डा। इन दोनों को आप देखो, ये किस एंगल से आपको एक्ट्रेसेस लगती हैं। मतलब हाँ, ऑफ बीट मूवीज़ अगर आपने करनी है ऑफ बीट तो ठीक है, लेकिन
उसमें इनको काम कैसे मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरे लिए तो बड़ी बकवास करते हैं, इनकी फ़ोटो ऐसी है। अरे भैया, कपड़े तो मैं पहले से पहनती हूँ, उस कपड़े पहनने में क्या है, कम से कम किसी मुल्ले की रखेल तो नहीं हूँ जैसे तुम आती हो नीचे कहने पूजा हाय मेरी बहन हाय ये। मतलब एक औरत यहाँ पर आ रही है, कोई छोटा मोटा ब्लॉग चलाती है, उसके सारे ब्लॉग मुल्लों के साथ है, उसका पति मुल्ला है, नाम उसने अपना हिंदुओं वाला रख रखा है, और ये कह रही हाँ इनका तो चरित्र खराब है। क्यों, इसका चरित्र तो तेरे को बहुत अच्छा लग रहा, तेरी तरह मुल्ले के वहाँ जाके नमाज तो नहीं पढ़ी हूँ, अपना धर्म तो चेंज नहीं करा है, मेरा धर्म तो मुझे ओपननेस की इजाज़त देता है, मुझे अपने मेरे ऊपर इतना शक नहीं है मेरे घर वालों को कि मैं ये पहनूंगी तो इसके साथ भाग जाऊंगी, वो पहनूंगी तो उसके साथ भाग जाऊंगी। हमारे पास पढ़ने की आज़ादी है, हमारे पास सारी चीज़ की आज़ादी है। हम चौथी पाँचवीं बीवी नहीं बनते किसी की, हम चौथी पाँचवीं लॉन्डी नहीं बनते किसी की, है ना। हमें 1/4 1/8 प्रॉपर्टी का नहीं मिलता, हमें पूरा पूरा मिलता है। हमारे पास बहुत अधिकार है। और इतना तुमको बुर्का पसंद है तो फिर अफगानिस्तान में हाय अल्लाह हमें वहाँ से भगाया जा रहा है, फिर उनको क्यों करती हो, उनको भी उनके लिए भी कुछ बोल दिया करो। सबको शरिया चाहिए, उसके बाद शरिया में रहना नहीं है, और ये औरतें उनको सपोर्ट करती हैं, ये दुगल्ली। स्वरा भास्कर को कहो ना बुर्का पहन, तू भी बुर्का पहन, बुर्के में रह, जिंदगी अपनी अच्छे से बिता, पाकिस्तान चले जा, तेरे को ऐसे भी लाइक करते हैं वहाँ पर, पाकिस्तान चले जा, पाकिस्तान चले जा। कुछ मुस्लिम कहते हैं कि क्यों कहते हो भाई, इसलिए क्योंकि तुम्हें जो जिस तरह का कट्टरपंथ चाहिए वो यहाँ मुमकिन नहीं है, वो वहाँ मुमकिन है जहाँ तुम्हारा इस्लामिक देश है, मुल्क है, और तुम्हें वो दिया गया और तुम उसमें नहीं गए, और ये चाल थी तुम्हारी। और मैं हमेशा से कहती हूँ, इन्होंने ज़मीन जिहाद और ये सब जिहाद करते हैं, तो उसमें ये जो गुर्गियाँ हैं, ये PFI की गुर्गियाँ हैं, ये जो अलकायदा की गुर्गियाँ इंडिया में बैठा रखी हैं आपने। आप स्वरा भास्कर का पता करिए, क्योंकि जिस संस्थान के साथ ये बैठ के कॉन्फ्रेंस में थी वो PFI द्वारा फंडेड, एक पाकिस्तान का जो मुजाहिदीन ग्रुप है उसके साथ है, और इंडिया का जो PFI आतंकवादी संगठन है इसके साथ है। क्योंकि ये RSS से अपनी तुलना करते हैं, RSS की पैर की जूती भी नहीं है, क्योंकि RSS कोई ना रजिस्टर्ड है ना कुछ है, और वहाँ पर नॉर्मल लोग हैं, और उनके साथ आप नॉर्मल वहाँ पर आप कैमरे लगा दीजिए और लाइव देखिए उनको क्या करते हैं, दिन भर पूजा पाठ और यही बौद्धिक की अपनी क्षमता बढ़ाइए, देश के लिए आपको ये करना है, अपने 1 घंटे आप बच्चों को ये बताइए, पढ़ाइए, उनको देशभक्त बनाइए। ये नहीं कहते हैं कि तुम AK-47 पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये नहीं करते हैं कि PFI का कोई आदमी बनाया फिर उसको कोड़ों से मारते हुए ले जा रहे हैं, कोड़े, और ये औरत को पैर की जूती समझना, ये इस्लामिक काम है, ये हिंदुओं के काम नहीं है, ये हिंदू संस्कार नहीं है। और जब बाढ़ आती है, बाढ़ पीड़ित होते हैं, कुछ होते हैं, तो थूक मिला मिला के खाना नहीं खिलाते हैं, पैकेट्स बना के बाकायदा घरों से सबसे अपील करी जाती है अपने पैकेट, इवन उनके वहाँ खुद के भी काम होते तो भी। और ये PFI के फंडेड, देखिए खालिस्तानी मूवमेंट भारत में चला हो, किसान आंदोलन जो भी चला हो उसके नाम पर, उसमें भी स्वरा भास्कर का रोल है। और स्वरा भास्कर के पास उतना काम नहीं है जितना पैसा इसके पास आ रहा है। तो ये अब देखिए तापसी पन्नू तो गायब हो गई है, 500 करोड़ की रसीद वहाँ मिली। तो आप ये देखिए कि ये जो फंडेड लोग हैं इनका आखिर असली में अंदर से कार्य क्या हो रहा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है फिल्मों के बहाने अंदर से एक जिहादी संगठन इन्होंने तैयार कर रखा हो, क्योंकि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में हामिद अंसारी एक पूर्व राष्ट्रपति, चाहे वो आदमी कितना भी खराब हो, उसके पास पद का था, हालांकि वो इंडियंस का आप प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे लोगों पे रोक लगानी चाहिए और रसूखा लगा के अंदर करना चाहिए। तो ये औरत है, इसका क्या रोल है, ये बड़ा संगिंद है। और उसके बाद अब ऋचा चड्ढा भी उसी परचिंदों में चल पड़ी है। ऋचा चड्ढा का भी अगर आप देखेंगे तो ऋचा चड्ढा का भी इसी तरह से उसकी जो भाषा शैली है, उसकी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही है कि ये बहुत बड़े गैंग के साथ फंडेड है। आप देखिए इस बीच में उन्हीं लोगों की डेथ्स हुई है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हो या सुशांत सिंह राजपूत हो। ये लोग जो अपने रिलीजन के लिए बड़े वो थे, मतलब एक कट्टर नहीं थे, लेकिन ये था कि अपने रिलीजन को मानते थे और उसी अकॉर्डिंग काम करते थे, लोगों की मदद करते थे, समझे। तो उन लोगों को भी रास्ते से हटाया गया। दलजीत दोसांझ की एंट्री हो गई शहनाज की लाइफ में। ये जो इस तरह की जो चीज़ हो रहे हैं, एंट्री इन द सेंस खान गैंग के साथ जाके शहनाज का मिलना, उसके बाद शायद ये बात शहनाज को खुद ही नहीं पता होगी कि किस तरह से खान गैंग उसके इर्द गिर्द जा रहा है, किस तरह से वो दिलशाद जो दोसांझ उसके उसमें आई, दिलजीत दोसांझ जो है उसके ग्रुप का हिस्सा बनी, और तभी शुक्ला का निधन हो जाता है। और ये लोग एक शब्द भी
तब स्वरा भास्कर एक शब्द भी नहीं बोलती है। लेकिन जैसे जैसे कोई हिंदुओं के ऊपर घटना होती है कहती भेड़िए। अरे वो जब अल्लाह अकबर कर रही है तो पीछे से हे श्री राम तुम्हारी जय हो वो क्यों नहीं बोलेंगे? वो बोले तो भेड़िए, अल्लाह अकबर बोले तो सही ना। आईसिस हमें ऑरेंज कपड़े पहनाकर जब मारता है हमारे लोगों को, काफिरों को, वो सही होता है क्यों? है ना। जब भैंस कटती है, गाय कटती है, जानवर कटते हैं तो वो बड़ा सही होता है। सूअर अगर कोई खा ले तो बुरा होता है ना। है ना। स्वरा उर्फ मुन्नी बेगम, मुन्नी बाई है, यही होगी ना। तो मुनीरा खातून है, क्या नाम रखा है तुम्हारा असली में? और जैसे मैंने कहा और वो वीडियो वायरल हुई कि ये मुसलमान हो गई है और इसका मज़हब इसने कुछ और कर लिया, तब तो मैंने बड़े तमीज़ से बात करी थी। तो इसने तुरंत पूजा करवाई अपने घर में, है ना। और एक बार दीदी जी ने मेरी ट्वीट को रिस्ट्रिक्ट करवाया था ना, ट्वीट को, है भैया। ये औरत जो है पूरी की पूरी पाकिस्तान से फंडेड है, मैं आपको बता रही हूँ। और ये जब भी कोई आंदोलन होता है, आंदोलन के नाम पे जो देश में जिहाद होता है, CAA के वहाँ पर भी ये गई और तब भी ये वहाँ पैसे पास करा के आई। कोई अभी तक इनसे नहीं कह रहा है कि अक्टूबर 2020 या 19 के बीच में तुम आपके नेताओं के और राकेश टिकैत से मिलने किस होटल में क्यों गई थी। ये और तापसी पन्नू भी गई थी और ऋचा चड्ढा का भी वही हाल हो रहा है। तो इन लोगों को आप इनकी फंडिंग कैसे हो रही है और जितनी इनकी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा इनकी आय कैसे हो रही है, ठीक है ना। ये मुझे जानना है और मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ, प्लीज़ स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर का पहले इसको कौन फंडिंग कर रहा है और कहाँ से इसके पास पैसे आ रहे हैं, ये जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो भेड़िए वेड़िए लिख रही है, कभी VHP को गाली देती, कभी किसी को, आपने कभी भी किसी मौलाना ने अगर किसी का बकार करा हो, बच्ची के साथ बलात्कार अगर करा हो, उसके विषय में आपने इसे बात करते हुए नहीं देखा होगा, है ना। और उसके विषय में से ट्वीट भी नहीं करा होगा। बाबरी मस्जिद जो हिंदुओं का मंदिर तोड़कर बनाई गई, उस पर दोबारा निर्माण हुआ तो वो ब्लैक डे बनाती है मैडम, ब्लैक डे बनाती हैं ये औरत। तो आप सोचिए। और ये जैसे मैं बोलती हूँ और वो वीडियो जाता है, वायरल होता है, तो तुरंत ये पूजा करने लग जाती घर पे। इसकी पूजा वैसे ही है जैसे एक गाय खा के आदमी भगवान कहे कि मैं सेकुलर हूँ और राम मुझे बड़े प्रिय है, गौ मेरी माता है। जो आदमी ये कहे वो ये औरत है उसी प्रकार की। तो इसके जो मेडकी हिंदू हैं इनके बातों में मत आना, इनको मुंह तोड़ जवाब देना। और ऋचा चड्ढा ये लिखती है कि ये जो जॉबलेस लोग हैं, मतलब आदमी हैं, वो जॉबलेस लोग लग रहे हैं ऐसे। वो लड़के वो भी स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे वो भी बच्चे हैं। और वो जो पूरा सर से पाँव तक तंबू बन के आई है, काला तंबू, जो कौन है हमें पता नहीं है। वहाँ पर वैसे ही रोहिंग्या मुसलमान बसे पड़े हैं और वो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है। उसमें ना जाने कितने जमातों उल दावा के संगठन के लोग भारत आए हैं। उस समय घुसपैठ हुई है, एजेंसीज ने कहा है। दिल्ली के दंगों में जिनका नाम आया है उनको ये ऋचा चड्ढा पैनीलेस जॉबलेस भेड़िया नहीं कहेगी, उनको पैनीलेस जॉबलेस कह रही है। ऋचा चड्ढा तेरी क्या औकात है भैया, इतनी गंदी हिजड़ों जैसी तेरी शक्ल। हिजड़े भी नहीं, आदमी हिजड़ों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, हिजड़े भी नहीं, क्योंकि हिजड़े तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, कम से कम दुआएं देते हैं, लोगों के घरों में अच्छे बुरे में जाते हैं, फिर भी अच्छे होते हैं। उनका तो फिर भी दिल होता है देश के लिए, फिर भी वफादार होते हैं। हिजड़े तो देश के लिए वफादार होते हैं। ऋचा चड्ढा जो शीमेल जैसी शक्ल वाली औरत, इसको तो मैं कहती हूँ हिंदुओं प्लीज़ इन दो औरतों का ये किसी भी कार्य में आए, ये तापसी पन्नू और जो भी आपके भारत और आपके खिलाफ हो, आपके लोगों को गाली देता हो और वो आपसे पैसे कमाना चाहता हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ जो आपके युवा पीढ़ी को सिर्फ इस बात के लिए जॉबलेस, पेनीलेस, यानी कि दो कौड़ी के लोग और क्या बोलते हैं फटीचर लोग, फुअड़, इस टाइप की बातें आपके बच्चों के लिए कर रहा है, आपके उन युवाओं के लिए। कृपया करके ऐसे लोगों का समर्थन करने वाली पार्टियों को ना चुने, ऐसे लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं इनको ना चुने। क्योंकि देखिए, अगर मैंने हमेशा कहा है कि जब हमारे लोग, हम जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र में हम समान अधिकारों की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हम धार्मिक, हम मजहबी कट्टरपंथ की बात नहीं करते। भारत की संस्कृति सनातन है। जैसे
इंडोनेशिया की संस्कृति सनातन है, वैसे भारत की संस्कृति सनातन है। आप वहाँ के मुसलमान और यहाँ देख लीजिए आप, जो मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं इजिप्ट वगैरह में, जिनको 2 रुपये का नहीं समझते, इनकी ये औकात है यहाँ वहाँ पर, और यहाँ ये इतना बकवास करते हैं। ओमान वगैरह में इनको साथ बिठाना नहीं चाहते लोग हैं, और यहाँ ये इतनी बकवास करते हैं, क्योंकि ओमान वगैरह में भी हमारे कुछ लेडी डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो भी बताती हैं कि इनको साथ बैठाना पसंद नहीं करते हैं। इनके इतने चोचले, ये सब इतनी चीज़ें, ये सब यहाँ रहती हैं। वो दुबई तक हर चीज़ से आज़ादी पा रहा है। अगर आप ये पहनते, इतना स्कार्फ चल जाता, आप चेहरा ढकना चाह रहे हैं, अपनी पहचान छुपाना चाह रहे हैं, तो और बाद में फिर इलेक्शंस का नाम ले रहे हैं, आप ये देखिए क्या चल रहा है ये। और इन चीज़ों को ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर समर्थन देती हैं। समय समय पर इनके ट्वीट आते हैं, जब भी देश विरोधी गतिविधि चल रही होती है, देश शांत होता है, कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, और केवल एक मुसलमानों को परेशानी होती है, फिर हम पे जुल्म हो रहा है। और वो लड़की कह रही है हमारे हक मारे जा रहे हैं। वो लड़की जो 2 हफ्ते पहले तक नॉर्मल आ रही थी, नॉर्मल ड्रेस में, 2 हफ्ते से उसके हक मारे जा रहे हैं। स्कूल में एडमिशन के वक्त सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में लिखी हुई हैं, लेकिन उसके हक मारे जा रहे हैं। मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन 80A जो वहाँ राज्य का जो अधिकार है उस पर बात नहीं हो रही है। तो आप पढ़िए ना मदरसों में, और मदरसों को फंड करे इनके लोग, सरकार क्यों करे? तो ये चीज़ बहुत जानने की है। और मैं कृपया ये कहती हूँ इन 2 देश विरोधी औरतों से कि कृपया तुम जो है पाकिस्तान चले जाओ, अफ़गानिस्तान चले जाओ, अफ़गानिस्तान से वो मुस्लिम औरतों को ले आओ जिनको खुलापन चाहिए, जो आज़ादी से जीना चाहती हैं, उनको ले आओ। इन 2 को वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दो, और जो बाकी इनके साथ जाना चाहते हैं शरिया में, वो चले जाएं। जब इनको इसी तरह से बोलने पर 100 कोड़े और लाखों रुपए का जुर्माना और 4 आदमियों की चांदनी बनने का रात को मौका मिलेगा, और सुबह से शाम तक ये पिलेंगी, तब इनको पता चलेगा, है ना। ये औरतें इस प्रकार की वाहियात औरतें हैं, क्योंकि धंधेबाज औरतें हैं, इनका धंधे का काम है, इसी प्रकार का धंधा करती हैं। तो अब ये कहती हैं कि मशरूम जैसे यूट्यूबर पैदा हो गया, यूट्यूबर होगा तेरा बाप, ठीक है। यहाँ यूट्यूब नहीं करती हूँ मैं अपने दिल की बात कहती हूँ, और तू मुझे पैसे देने नहीं आ रही है, ठीक है। अपने माँ बाप से पैसे लेती हूँ, अपने घर वालों से पैसे लेती हूँ, तुम्हारी तरफ फिजूल नहीं हूँ। 4 आदमियों की चार चांदनी 4 रखेल जैसी नहीं रहती हूँ मैं, ठीक है। पैर की जूती नहीं हूँ मैं किसी की, पढ़ी लिखी हूँ और खुद का दिमाग है, और जो मेरे स्वतंत्र विचार है वो है। एक औरत ने कहा आपको तो सारी बुरखों वालों से प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारे नकाब से प्रॉब्लम नहीं है, जो हेड स्कार्फ होता है इससे प्रॉब्लम नहीं है, पूरा जो ढकती हो उससे मुझे ये प्रॉब्लम है। तुम अपने घर में करो या कहीं जा रही हो वहाँ करो, स्कूल में नहीं। शिक्षा का संस्थान है, मजहबी इदारा नहीं है वो मजहबी इदारा नहीं है, वो तुम्हारा मदरसा है। वहाँ जाके अरे मदरसे में भी मैंने देखा है, मदरसे में भी इतना चेहरा दिखता है, यहाँ पूरा ढक रही है। ये तो हद हो गई यार इन लोगों की, और उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ये लोग हैं। अब बताइए आप इनका क्या करा जाए। चलिए इन 2 औरतों को भिगा के जूते मारिए, और इनके लिए जो आपके पास अच्छे शब्द हो सकते हैं वो करिए, लेकिन हाँ इनको फॉलो करना बंद करिए, क्योंकि ये यही चाहती हैं कि इनके बारे में बातें हों, इनको लोग फॉलो करें, इनको लोग कुछ कहें, ये यही चाहती हैं। आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, इनसे पूछा जाए भैया किसकी हो तुम, किसके लिए काम कर रही हो, ये बताओ। कौन से जिहादी गुट से हो, भारत में कौन सा गुट चला रही हो। हमें भारत में डर लगता है, हाँ डर लगता है, अपना गंदा सा काला सा मुंह लेकर हमें डर लगता है। हाँ 1 किलो मेकअप थूक के हमें डर लगता है, तुझे डर लगता है। BBC लंदन के साथ मिलके ये एक प्रोपोगेंडा चलाना, इसको डर लगता है। अली से हम बिस्तरी करने में डर नहीं लगता। जो कौन था वो सिद्धार्थ का क्या नाम था उसका, हिमांशु मोटा सा बुढ़ा, उसके साथ इसको लिव इन में रहने में डर नहीं लगता था। 4-5 आदमियों के साथ जाने में दुबई में डर नहीं लगता था। जब ये फिल्मों में कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं इसको फिल्में मिली थी, इसको दुबई वाया पाकिस्तान जाने में डर नहीं लगता था। ये जो रात की रानी बनने के इसको शौक़ थे, वहाँ मुजरा करने का शौक़ था दूसरी लड़कियों के साथ, तब इसको डर नहीं लगता था। ये पाकिस्तान हुआ ही, वहाँ टीवी में इंटरव्यू दिवाई, क्या क्या किस किस के साथ सोकर आ गई, वहाँ डर नहीं लगता था। यहाँ इसको बहुत डर लगता है। जा खुल के बोल रही हूँ, जो उखाड़ना उखाड़, ठीक है ना, उखाड़ ले जो उखाड़ना। तो पूछूंगी ना, मैं तो कहूँगी भैया हम जानते हैं, हमको तो बहुत कोऑर्डिनेटर्स ने कहा है, हमको तो बहुत सारी बातें करी हैं। और दूसरी रही बात मेरी, अरे इनका तो चरित्र खराब है, सुनो मुल्लियों और मुल्लों की रखेलो,
मेरा चरित्र जो है ना, तुम कभी मेरे चरित्र की इतनी भी नहीं बन सकती। अगर मेरा किसी के साथ अफेयर होगा तो डंके की चोट में कहूँगी, और अपनी बिरादरी के लड़के से करूँगी। बिरादरी मतलब अपने हिंदुओं में करूँगी, और अगर प्यार करूँगी तो शादी करूँगी, और अगर ख़राब लड़का है तो लीगल उससे छोड़ दूँगी, अगर बहुत ख़राब लड़का है कि रह ही नहीं सकते, ठीक है। और कपड़े मैं पहनती हूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरी लाइफ में मुल्ली थोड़ी ना हूँ कोई। ऐसे करके भी फ़ोटो खिंचाती हूँ, 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 इसको नीचे करके भी फ़ोटो ये इसको नीचे करने की ज़रूरत नहीं, वो बोट नेक अलग होता है, वो दूसरे नेक्स होते हैं। पूरे कपड़े पहनती हूँ, जैसी शॉर्ट कपड़े भी पहनती हूँ। तुम्हारे नहीं पहनती ना, क्योंकि मैं मुल्ली नहीं हूँ, मैं बुरखा नहीं हूँ, ठीक है ना। बुरखा पहनकर मियाँ खलीफा भी बुरखा पहनती है, मियाँ खलीफा ने भी बुरखा पहना है। उसके पॉन्स में जाके देखना, ऐसे बहुत सारे पॉन्स चलते हैं, उसमें भी बुरखा पहना है। तो मेरे से तो बकवास करना मत। तो मेरे चरित्र और उसके बारे में बात मत करो। जो हेलो खालिद भाई हा स्ट्रीम यार्ड चलाती हो है, वो ब्लॉग करती हो, 4 लोग भी उसको देखे नहीं हैं, क्योंकि वो ब्लॉग में कुछ देखने लायक नहीं होता। ऐसे फालतू की चीज़ें बना के मैं कोक पी रही हूँ, ऐसी गंवार हैं, ऐसी गंवार जाहिल मुल्लों की रखें ये पूजा नाम रख लेती हैं अपना, है, यहाँ आके बातें करती हैं। और मुल्लों के साथ इनका रहता है भाई उस हाय जावेद भाई, खालिद भाई, हाँ ऐसे करके बात करती हैं। इनका कुछ और काम तो है नहीं। चलो अपनी औकात में रह के बात करना मुझसे मुल्ली हो तुम, ठीक है। मेरे से तो फालतू बकवास करना मत। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। एक लड़की ने मुझे लिखा था कुछ, वो भी मुस्लिम थी, और उसे मैंने ढंग से जवाब दिया। मैंने कहा मुझे नफ़रत है उन लोगों से जो लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, चाहे वो कोई भी बच्ची हो, और उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करते, और औरत को चौथी, पाँचवीं, छठी बीवी बनाते हैं, और उसके साथ बुरा करते हैं। ये मैंने बोला है उस लड़की को, और उसको मैंने कोई गाली नहीं दी। उस लड़की ने मुझसे पूछा, तो जो बात उसने पूछी वही तरीके से मैंने जवाब दिया। और ऐसी औरतें जो स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा जैसी हैं, जो देश के माहौल जब ख़राब होता है उसमें आग सेकती हैं, इन लोगों का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और आगे क्या करना चाहिए आप लोगों को, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उससे पूछना चाहिए भेड़िया कौन है जो रात को तेरे को नोचता है, या जहाँ तू नोचवाती है पैसे लेकर, उससे पूछना, क्योंकि ऐसे उसका काम नहीं चलता है। वो क्या करती है तो सभी को पता है। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं ऐसी शीमेल आदमियों जैसे लुक वाली और न शक्ल न सूरत वाली स्वरा भास्कर और मर्दाना लुक से नवाजी गई हुई ऋचा चड्ढा के बारे में? ऋचा चड्ढा है वो कौन है? वो क्या पंजाबन बनी थी, सोनू पंजाबन, वैसे ही है उसके काम भी। चलो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ, और काफ़ी कुछ शक्ल बयां कर देती है इनकी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और यूँ ही अपना प्यार और सहयोग बना के रखिए। और कृपया हमें अगर वैसे सहयोग करना चाहते हो तो पिन मैसेज और बाकी हमारी डिटेल दी गई हैं, तो हमें प्लीज़ सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है, ताकि हम समय आने पर आपकी भी मदद कर पाएँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।